हेलो एवरीवन। देखो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा चाहे जो भी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सुपर टेट हो, पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी या फिर आरओ, इसमें करंट जो आएगा मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादातर संभावना ये बन रही है कि करंट जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। हालांकि कई बार देखा गया है कि उसके पहले का जो करंट है वो भी पूछा जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि जो आपके मॉडल पेपर हो रहे हैं उसमें जो इससे पहले के जो करंट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एमसीक्यूज के रूप में शामिल कर लें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जनवरी 2026 से लेकर अब तक का जो करंट है ये कंप्लीट होता रहे। तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक का जो करंट है इनको मंथली अलग अलग वीडियो में अगले 7 से 10 दिनों के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जब भी आपका मंथ कंप्लीट होगा, जैसे कि अगस्त चल रहा है तो अगस्त कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको अगस्त का करंट, फिर इसके बाद सितंबर का करंट, इसी प्रकार से महीने पूरे होते जाएंगे और आपको करंट अफेयर की जो वीडियो वो भी मिलेगी और पेड ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी मैं आपको देता रहूँगा। टेस्ट भी आपके चलते रहेंगे ताकि रिवीजन आपका अच्छे से होता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनवरी 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाती है, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे जैसे कि इम्पोर्टेंट डेज, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी, ये होता है वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक परिवार दिवस ये प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, तो ध्यान देना, लुइस ब्रेल का इसी दिन जन्मदिन हुई होता है, जिसकी याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि के बारे में आप जानते ही होंगे, एक लिपि होती है जो कि जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड हैं, उनको पढ़ने लिखने में हेल्प करती है। और इसकी जो शुरुआत हुई है 2019 से हुई है। ओके, 9 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उन्हीं की याद में पहली बार 2003 में और इसके बाद 2015 के बाद हर 2 साल में, मतलब 2003 से लेकर 2014 तक इसे हर साल मनाते थे, लेकिन 2015 से अब इसे 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस होता है। ठीक है, ध्यान देना, और पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस। एक होता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये कब मनाते हैं? खैर ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक बार आप लोग गूगल करिएगा और ये बताइए कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है इसका आयोजन कब करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस के बारे में, पहली बार 2006 में। और जो पहला विश्व हिंदी दिवस था ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ 2026 की थीम है, 2025 लिख दिया गया है। तो 2026 में विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, और अभी 2027 आया नहीं है, सो इसके बारे में। और हाँ, मैंने आप लोगों से पूछा था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन 1949 में 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 में, 1953 में। ओके, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसी दिन होता है स्वामी विवेकानंद की जयंती। ठीक है, तो ध्यान देना, एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि हाल ही में मनाया गया है। कब? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अब एक बात और, 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, क्योंकि 1949 में के.एम. करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी। 16 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। पहली बार इसे 2022 में मनाया गया था। स्टार्टअप इंडिया ये शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 से। ठीक है, तो ध्यान देना, ये सारे जो मैं आपको डेज बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 16 जनवरी को मनाते हैं दूसरा लोकपाल दिवस, 16 जनवरी 2026 को मनाया गया
दूसरा लोकपाल दिवस। वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। ओके। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 2014 में लोकपाल का गठन किया गया था और पहली बार लोकपाल दिवस 2025 में मनाया गया था, तो 2026 में यह दूसरा था। ठीक है। और 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है। और 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है। और 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस और इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी होता है, ये भी ध्यान रखना। और 24 जनवरी को ही 2026 में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, जिसकी थीम है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। और 24 जनवरी को ही 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था, जिसकी घोषणा 2017 में की गई थी। इस बार की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि आपको याद होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत, ये उत्तर प्रदेश का पहले का नाम था, तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसीलिए 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे होता है, जिसे पहली बार 2011 में मनाया गया था। और 2026 की थीम रही माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है। 25 जनवरी को ही होता है ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को ही मनाते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है। और इस बार दोस्तों 26 जनवरी को हमने मनाया 77वां रिपब्लिक डे। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया हमने। तो इस बार मुख्य अतिथि जो थे वो यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग से थे। तो मुख्य अतिथि में दो लोग थे, एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और उर्सुला वान डेर लियोन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो ये दो मुख्य अतिथि थे इस बार के हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और जो झांकी निकलती है, तो झांकी में टॉप पर रहा महाराष्ट्र। ठीक है। थीम रही थी गणेश उत्सव, ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। दूसरे स्थान पर जो झांकी थी वो थी जम्मू कश्मीर की, हैंडीक्राफ्ट एंड फॉक डांस। तीसरे स्थान पर केरल रहा, वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। ठीक है। और बेस्ट मार्चिंग का जो अवार्ड था वो इंडियन नेवी को मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या रही थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। और ध्यान देना कि पहली बार यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने परेड में भाग भी लिया था। तो पहली बार भाग क्यों लिया था? क्योंकि यूरोपीय संघ से कई लोग आ गए थे इस बार, और दो मुख्य अतिथि भी थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परेड का विषय क्या था? थीम ऑफ गणतंत्र दिवस 2026, ये है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है। और आपने देखा दोस्तों हाल ही में 15 अगस्त 2026 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया भी गया है। सो इसे आप थोड़ा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। मतलब ये जो समारोह हैं ये 7 नवंबर 2026 तक चलेंगे। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, तो ऐसा माना जाता है कि यह 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा गया था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो इसे याद रखिएगा। और 27 जनवरी को मनाते हैं होलोकास्ट विक्टिम्स डे। 29 जनवरी को मनाते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए जनवरी के। ठीक है। देखो दोस्तों, चावल उत्पादन में फिलहाल चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत दुनिया का प्रथम चावल उत्पादक देश बना है और जो कुल उत्पादन हुआ भारत में वो था 150.18 मिलियन टन। ओके। चीन अब दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों, असम ये पहला राज्य बना है जिसने अपने यहाँ 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। असम ये पहला राज्य बना है जिसने अपने यहाँ 8वां राज्य वेतन आयोग मतलब उसका गठन कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। तो ये जो रिपोर्ट आई है WHO ने इसे जारी की है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2024 के बीच, ठीक है, टीबी के द्वारा जो मौतें होती हैं उसमें 25% की कमी दर्ज की गई है। यानी कि टीबी का काफ़ी हद तक अब इलाज भारत में हो जा रहा है। दोस्तों, एक RP-REX 25 नाम से एक एक्सरसाइज किया गया है
और इसका उद्देश्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्री तेल रिसाव से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने 26 दिसंबर 2025 को मुंबई तट के पास क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसे कहेंगे आरपी-रेक्स 2025 का आयोजन किया। किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। क्यों किया? समुद्र में जो तेल रिसाव होता है तो तेल को साफ करने के लिए, क्योंकि जो तेल समुद्र में फैल जाता है वो समुद्री जो जलीय जीव हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो क्या किया भारतीय तटरक्षक बल ने? इस अभ्यास में एक टैंकर लिया और मछली पकड़ने वाली नाव, तो इनके बीच में उन्होंने टक्कर करवा दिया। और फिर क्या हुआ? तेल फैल गया तो उसको इन्होंने साफ किया। ठीक है, तो ये था आरपी-रेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो सेनाएं होती हैं उनका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और हालांकि बात यहाँ पर हो रही है महानिदेशक के बारे में, तो ये 26वें महानिदेशक बनाए गए हैं, 26वें। ठीक है, इनका नाम है परमेश शिवमणि, ये याद रखिएगा। वर्तमान महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि हैं और इनका क्रम है 26। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस जनजाति भाषा और लिपि में जारी किया गया है? तो दोस्तों संथाली में। संथाली जो जनजाति होती है उनकी जो लिपि होती है उसे कहते हैं ओल्ड चिकी लिपि। तो ध्यान देना, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं संथाली आदिवासी समुदाय से हैं और उन्होंने 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में ओल्ड चिकी लिपि में संथाली भाषा में भारत के संविधान की प्रति को आधिकारिक रूप से जारी किया है। ठीक है, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ये वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा किया गया 4 जनवरी 2026 को। और भारत का पहला पेपरलेस जिला बना है कौन सा? तो देखो दोस्तों, भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है कलपेट्टा, ये वायनाड केरल में स्थित है। तो कलपेट्टा जो है ये भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बन चुका है। ब्रिक्स नौसेना अभ्यास तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया 9 से 16 जनवरी के बीच में। हालांकि भारत ने इसमें प्रतिभाग नहीं किया है और भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इसके लिए 1 जनवरी 2026 को भारत ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। दूसरा बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2026 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 24 और 25 जनवरी 2026 को। विंग्स इंडिया 2026 ये आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया था 28 से 31 जनवरी 2026 के बीच में। वीमर ट्रायंगल बैठक ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसमें ट्रायंगल मतलब 3 देश थे, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, और दोस्तों ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो 6ठा संस्करण था ये जनवरी के महीने में ही आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो देखो इसमें 2 इवेंट हुए थे, एक आइस इवेंट था, एक था स्नो इवेंट। ठीक है, तो आइस इवेंट 23 से लेकर 27 जनवरी लद्दाख में हुए थे और जो स्नो इवेंट था ये 22 से 25 जनवरी के बीच में मतलब जम्मू कश्मीर में किए गए थे। और इसका जो पहला एडिशन था 2020 में हुआ था, कहाँ पर? गुलमर्ग में हुआ था। फिलहाल खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो ऑल ओवर रैंकिंग है तो टॉप पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर लद्दाख है, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार 2026। तो 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 131। कितने दिए गए? 131। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा माना जाता है पद्म विभूषण जो कि दिया गया 5 लोगों को और इसमें 2 लोगों को मरणोपरांत, जिसमें नाम है श्री धर्मेंद्र जाने माने अभिनेता और श्री वी.एस. अच्युतानंद, दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। 5 लोगों में से 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। बाकी के लोग हैं श्री के.टी. थॉमस, श्री पी. नारायणन और श्री एन. राजम। ठीक है, बाकी जो पद्म भूषण है ये 13 लोगों को दिया गया था। इसमें अलका याग्निक भी शामिल हैं, भगत सिंह कोश्यारी हैं, शिबू सोरेन हैं मरणोपरांत, विजय अमृतराज हैं, उदय कोटक के ये लोग जो है प्रमुख रूप से शामिल हैं 13 लोगों में। और पद्मश्री दोस्तों दिया गया था कुल 113 लोगों को। ओके, तो कुल कितने पद दिए गए? 131। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। इस रोबोट को नाम दिया गया है ASC अर्जुन। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल गया है। फिलहाल ये गार्डन खुला हुआ है, आप दिल्ली के आसपास में जाकर घूम सकते हैं। इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान। ठीक है, और एक किताब है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक। तो ये किताब लिखी गई है सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है
नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम है प्रवीण वशिष्ठ। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। हालांकि दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 3 अगस्त से जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं तो इनका जो पदभार है वो एएस राजू ने संभाला है। किसने? एएस राजू ने। कब से? 3 अगस्त 2026 से, ये याद रखिएगा आप लोग। और प्रवीण कुमार जो हैं तो इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब आ गए हैं एएस राजू। 3 अगस्त 2026 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायो हैप्पी जिला तो की पेन्योर को घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का ये जिला है और ये नया बना है। तो अरुणाचल प्रदेश के नवगठित जिले की पेन्योर को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। यह पहल जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय आजीविका और मानव कल्याण से जोड़ती है, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बायो हैप्पीनेस अवधारणा पर आधारित है। यह सतत विकास का एक अनूठा मॉडल भी है। ओके, देखिए विश्व पुस्तक मेला 2026 इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है। तो ये 53वां क्रम था और इस बार हमारा गेस्ट कंट्री था कतर। ठीक है, फोकस कंट्री स्पेन था, गेस्ट कंट्री कतर और थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान एट 75। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया कैलिफोर्निया अमेरिका में। ये 83वां संस्करण था 2026 में और इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म चुनी गई हैमनेट को, जबकि बेस्ट फिल्म म्यूजिकल चुनी गई वन बैटल आफ्टर अनदर। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑस्कर अवार्ड 2026 थे इसमें बेस्ट फिल्म यही चुनी गई है, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए पॉल थॉमस, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट मेल एक्टर चुने गए हैं वागन मौर्या। ठीक है, तो फिल्म का नाम है द सीक्रेट एजेंट। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया जेसी बकले को हैमनेट मूवी के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले, ये जेसी बकले नहीं पाया था, जो आपका ऑस्कर अवार्ड था उसके लिए भी। ठीक है, बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीण कुमार, सो थोड़ा सा याद रखिएगा। और EOS N1 इसका नाम है अन्वेषा का इसरो द्वारा प्रक्षेपण किया गया 12 जनवरी को। हालांकि ये जो प्रक्षेपण था 12 जनवरी को किया गया था, रॉकेट का नाम था PSLV C62, लेकिन दोस्तों ये जो प्रयोग था हमारा सफल नहीं हो पाया था, ये असफल हो गया था। एग्जैक्टली EOS N1 अन्वेषा एक उन्नत भारतीय हाइपर स्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन और सैन्य निगरानी उपग्रह था, जिसे DRDO द्वारा बनाया गया था और इसरो के द्वारा इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से PSLV C62 मिशन के तहत। हालांकि यह मिशन अंततः कक्षा में पहुंच नहीं पाया। सो इसको भी याद रखेंगे आप। भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों भारत के जो 92वें ग्रैंड मास्टर थे जनवरी में ही बन गए थे, 21 साल के आर्यन मासड़े। ठीक है, लेकिन अब तक भारत में कुल मिला के कितने हो चुके हैं? तो दोस्तों अब भारत में कुल 99, भारत में कुल कितने? 99 ग्रैंड मास्टर। तो इनका नाम क्या है? तो दोस्तों जो भारत के वर्तमान में 99वें बने हैं ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है राथनवेल PS। ठीक है, जुलाई 2026 में कोयम्बटूर तमिलनाडु के 24 साल के हैं ये। तो राथनवेल PS इन्होंने असम में आयोजित गुवाहाटी इंटरनेशनल ओपन में 2500 एलो रेटिंग पूरी की है और भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राथनवेल PS। और इससे कुछ दिन पहले ही भारत के जो 98वें ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम था अश्वथ यस। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है जस्टिस रेवती मोहिते। क्या नाम है? जस्टिस रेवती मोहिते। ये मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। सो इम्पॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर का गुवाहाटी हाईकोर्ट ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को कवर करता है। तो ठीक है, ये जो पूर्वोत्तर का गुवाहाटी हाईकोर्ट है ये असम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को और मिजोरम को कवर करता है, ये आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क जो है भारत का बन गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी में विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है भारत का, तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये। हालांकि टॉप पर भारत है, तो दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली बार स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। तो इसको शुरुआत में चलाया जा रहा है कोलकाता से लेकर गुवाहाटी के बीच में। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में जनवरी 2026 के द्वारा अमित शाह के द्वारा किया गया।
और अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। दोस्तों आपको याद होगा कि ये जो ऑपरेशन था 3 जनवरी 2026 को अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में किया गया था और इस अभियान के तहत अमेरिकी विशेष बलों यानी कि डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कार्रवाई कर वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया था। तो दोस्तों ये थे जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और अगर आपने ध्यान से सुना है तो निश्चित तौर से इसका आंसर आप दे पाएंगे कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला की पन्यो किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, की पन्यो किस प्रदेश में स्थित है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। तो आप जरूर दीजिएगा इसका आंसर। और अगर आप चाहते हैं कि आप सामान्य अध्ययन GS पेड ग्रुप ज्वाइन करना तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कैसे ज्वाइन करेंगे तो पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। पहला कमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। 9452252260 पर आप हमें व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।